हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो पर। तो आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड के जनजातियों के बारे में। तो बीच में थोड़ा सा त्यौहार आ गया था, तो इस वजह से बीच में हमें ब्रेक लेना पड़ा। तो आज की जो जनजाति है बहुत ही प्यारी और बड़ी खूबसूरत ये जनजाति है, जिसका नाम है जौनसारी। जी हाँ दोस्तों, जौनसारी जनजाति राज्य में दूसरी सबसे अधिक आबादी वाला जनजातीय समुदाय है, यानी कि सबसे बड़ी है थारू जनजाति पूरे ओवरऑल उत्तराखंड में, और दूसरे नंबर पर आती है जौनसारी, जो कि गढ़वाल की सबसे बड़ी और उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो परंतु यह गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। जौनसारी लोगों का मुख्य निवास स्थल देहरादून के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त यह लोग टिहरी तथा उत्तरकाशी में भी निवास करते हैं। जौनसारी की सबसे अधिक आबादी देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में पाई जाती है। राज्य में लाखा मंडल, चक्राता, कालसी और त्यूनी क्षेत्र को संयुक्त रूप से जौनसार बाबर कहा जाता है। यह लघु हिमालय का उत्तर पश्चिम क्षेत्र है। प्रजातीय दृष्टि से ये इंडो आर्य परिवार के हैं, यानी कि प्रजाति जैसे कि जिस तरीके से अलग अलग प्रजाति हैं, तो कोई कोल किरातों की वंशज मानता है तो कोई कुछ, तो इनका जो बताते हैं कि इंडो आर्य परिवार के हैं, जो कि अपनी विशिष्ट वेशभूषा, परंपराओं, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों व सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त अर्थव्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। इनका मुख्य निवास स्थल लघु हिमालय के उत्तरी पश्चिम भाग का भावर क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंतर्गत देहरादून का चक्राता, कालसी, त्यूनी, लाखा मंडल आदि क्षेत्र, टिहरी का जौनपुर क्षेत्र तथा उत्तरकाशी का परगनेकाना क्षेत्र आता है। देहरादून का कालसी, चक्राता व त्यूनी तहसील को जौनसार बाबर क्षेत्र कहा जाता है। बाबर क्षेत्र में कुल 39 खत्ते यानी कि पट्टी व 358 राजस्व गांव हैं। जौनसार बाबर की मुख्य भाषा जौनसारी है। बाबर के कुछ लोग में बावरी भाषा में देवघारी व हिमाचली भाषा भी बोली जाती है, लेकिन पठन पाठन हिंदी में ही किया जाता है। प्रजाति एवं जातीय, यानी कि प्रजाति एवं जातीय इनका ताल्लुक कहाँ से है? तो प्रजाति एवं जातीय ये मंगोल एवं डोमो प्रजातियों के मिश्रित लक्षण वाले होते हैं। मतलब कोई भी पर्टिकुलर एक जगह से इनका नहीं मिलता है, एक प्रजाति से नहीं, मंगोल व डोमो से जो है प्रजातियों के मिश्रित लक्षण वाले होते हैं। यह जनजाति खसास, कारीगर और हरिजन खसास नामक 3 वर्णों में विभाजित है। मतलब ये जनजाति भी खुद 3 वर्णों में विभाजित है। वर्ण विभाजन तो कहीं भी पीछा छोड़ेगा नहीं। खसास वर्ग में ब्राह्मण व राजपूत, कारीगर वर्ग में लोहार, सोनार, नाथ, जोशी, बागजी, बड़ई आदि, और हरिजन खसास वर्ग में डोम, कोल्टा, कोली व मोची आदि जनजातियां आती हैं। समाज सबकी प्रतिष्ठा है। तो दोस्तों इसमें भी देखिए जातिगत भेदभाव है। मतलब कि खुद जौनसारी एक जनजाति है, उसमें भी जातिगत भी भेदभाव है। तो बड़ा ही कठिन है सभी चीज़ों को समझ पाना। मुझे तो ऐसा लगता था कि जनजाति है तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आती है, तो अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी कई कास्टें हैं। शारीरिक गठन एवं भाषा, ये लोग सामान्यतः गोरे, लंबे सिर लंबा व नाक तीखी होती है। ये मंगोल एवं डोमो प्रजाति के मिश्रण लक्षण वाले होते हैं। इनके द्वारा जौनसारी भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह उत्तराखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, सबसे ज्यादा। यह भारतीय आर्य परिवार की भाषा है। भारतीय आर्य परिवार की भाषा है। वेशभूषा, जौनसारी पुरुष ऊनी कोट व पजामा, झंगोली तथा ऊनी टोपी, डिगुबा पहनते हैं। जौनसारी स्त्रियां सूती घाघरा व कुर्ती, कमीज, झगा पहनती हैं।
आवास इनका कैसा होता है, तो जौनसारी लोग अपना घर लकड़ी एवं और पत्थर से बनाते हैं, जो 2 या 3 या 4 मंजिलों का होता है। घर का मुख्य द्वार लकड़ी का बना होता है, जिस पर विभिन्न प्रकार की सजावट की जाती है। और इनके त्योहार, जौनसारी लोगों के त्योहार बिस्सू यानी कि बैसाखी, जागड़ा, पंचाई यानी कि दशहरा, दियाई दियाई यानी कि दिवाली, हमावाकुनी दिवाई, इनके यहाँ कहते हैं दियाई, और नुड़ाई, माघ माघ जो भी चल रहा है, जाग आदि हैं। जौनसारी लोग विजयदशमी को पायता तथा दशहरा को पांडव कहते हैं। महासु देवता महाशिव का त्योहार जागड़ा है, जो भादो यानी कि अगस्त सितंबर के महीने में देहरादून में मनाया जाता है। जौनसारी लोग माघ त्योहार जो 11 या 12 जनवरी से प्रारंभ पूरे माघ मनाते हैं। भेड़ पालन जौनसारी सावन में नुड़ाई त्योहार मनाते हैं। जौनसारी भाषा में मेले को मैण मौण कहा जाता है। माघ त्योहार जो है दोस्तों, जो ये चल भगवती का त्योहार जो मनाया है हमने कल, तो माघ त्योहार 11 या 12 जनवरी से इनका प्रारंभ हो जाता है। हम तो एक ही दिन मनाते हैं 14 तारीख को, लेकिन इनका जो है 11 या 12 जनवरी से प्रारंभ हो कर पूरे माघ भर चलता है। इसमें लोग भेड़ बकरा काटते हैं और एक दूसरे को भोज देते हैं। पूरे महीने लोग रात को बारी बारी से सबके घर जाकर नाचते गाते हैं। बड़ा ही प्यारा ये मतलब लग रहा है सुनकर। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो प्रायः अप्रैल में पड़ने वाला बैसाखी या बिस्सू मेला बैसाखी में 4 दिन पर्याप्त तक मनाया जाता है। इस 4 दिनों में चौलीथात, ठाणा, डांडा, चौरानी, नागथात, लुहनडांडा, घिरटी व नगाय डांडे आदि स्थानों पर मेले लगते हैं। इसमें चावल से बने पापड़, जिन्हें स्थानीय भाषा में लाडू एवं शाकुली कहा जाता है, इन मेलों के प्रमुख पकवान हैं। यह जौनसार बावर का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। दशहरे को ये पांचों के रूप में मनाते हैं, मतलब कि दशहरे को पांचों बोलते हैं इनके यहाँ। इस अवसर पर मेले आश्विन शुक्ल पष्ठी या सप्तमी तिथि को लगते हैं। अष्टमी इनमें अहोई के रूप में मनाया जाता है। वीर केसरी मेला 5 मई को चौलीथाल में अमर शहीद केसरी चंद के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में कुछ विशेष प्रकार के मेले मैण भी लगते हैं। इनके यहाँ मेले को मैण बोला जाता है, जैसे मछमैण व जयरियाड़ो मैण आदि। मछमैण में लोग किसी गाड़ यानी कि गाड़ गध्यार कुनन हमावा गाड़ यानी कि छोटी सी नदी, तिमूर तेज बल झाड़ी, तिमुरा पेड़ गुणान तेज बल झाड़ी का पाउडर डालकर मछलियों को बेहोश कर देते हैं और सामूहिक रूप में उन मछलियों को पकड़ते हैं। इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। पुरुष पर प्रधान देश है आखिरकार हमारा। तो अब इनका दूसरा त्योहार है जतरियाड़ो मैण में कई खेतों को मिलाकर एक साथ बड़ा मेला लगता है, जिसमें कि 25-26 सालों में से एक बार लगता है। इसमें सबसे पहले लोग अपने हथियारों व गाजे बाजे के साथ उपस्थित होते हैं। शक्ति परीक्षण करते थेरू, डुंगियारा, साहिया, पाटे व मीनस के मैण बहुत प्रसिद्ध है। हारुल पराद नृत्य इनके यहाँ ये भी बहुत फेमस है। तो रासो, घुमसू, झेला, छोड़ो, धी
गुड़चड़ा, जमगबाजी, सराई हृदया, तो ये सारे कई सारे हैं आदि इनके जो है नृत्य होते हैं। दोस्तों हर एक को बता पाना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत सारे इनके नृत्य हैं। और हारुल, मांगल, छोड़े, शिलोंगू, ये इत्यादि आदि इनके लोकगीत हैं। और इनका तलवार, फरसा, कटार, जमदंड आदि इनके प्रमुख हथियार हैं। धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन इनका कैसा रहता है? जौनसारी जनजाति का हिंदू धर्म है। हनौल इस जनजाति का प्रमुख तीर्थ स्थल है। जौनसारी लोगों के देवी देवता वार्षिक, महासु, बोठा, पांडव, पवासी एवं चोलदा आदि हैं। महासु जौनसारी लोगों के प्रमुख देवता हैं। ये 5 पांडवों को प्रमुख देवता या तथा कुंती को अपनी देवी माता मानकर पूजा करते हैं। जौनसारी लोगों के नृत्य हरुला, परात नृत्य आदि ये सारे इनके आंडे कांडे आदि हैं, मतलब कि सारे इनके जो है नृत्य हैं। सामाजिक जीवन इनका जौनसारी जनजाति तीन वर्ण यानी कि खसास, कारीगर तथा हरिजन खसास में बटे हुए हैं। जौनसारी लोग स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं। अब ये वंशज तो अपने आप को पांडवों का मानते हैं। तो जौनसारी समाज में पितृसत्तात्मक परिवार की प्रथा प्रचलित है। साथ ही महिलाओं को सम्मानित स्थिति प्राप्त है। जौनसारी जनजाति में बेबिकी, बोईदोदिकी तथा बाजदिया आदि विवाह प्रचलित हैं। पूर्व में यहाँ बहुपति विवाह प्रचलन में था। बहुपति यानी कि एक से ज्यादा पति था। बेविकी बहुत ही साधारण पद्धति का विवाह है, जबकि बाजदिया उच्च कोटि वाला विवाह है। विवाह भी एक साधारण कोटि और एक उच्च कोटि वाला इनमें विभाजित है। तो आर्थिक जीवन इनका कैसा होता है? जौनसारी लोगों का आर्थिक जीवन कृषि एवं पशुपालन पर आधारित है। खसास, ब्राह्मण एवं राजपूत जौनसारी अत्यधिक समृद्ध होते हैं। तो दोस्तों जौनसारी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति भी हैं जिन्होंने मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे काम करे हैं, जैसे कि वीर केसरी चंद्र, दूसरा है केदार सिंह और भाव सिंह चौहान, पंडित शिवराम और गुलाब सिंह, रतन सिंह जौनसारी, देविका चौहान, कृपाराम जोशी, नंदलाल भारती। तो इन सभी के बारे में बता पाना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, एक ही वीडियो में ये सब नहीं बता पाएंगे। तो ये कुछ प्रसिद्ध लोग हैं जो कि कविता के माध्यम से और जो है अलग अलग माध्यम से किसी ने बलिदान दिया है देश के लिए। तो ये सारी इनके जो हैं काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो इनके बारे में फिर कभी और बात करेंगे। तो ये थी जौनसारी सभ्यता, जौनसारी जनजाति जो अपने आप को जो है पांडवों का वंशज बताती है। तो पांडवों का वंशज बताती है, तो इसमें जो है एक मुझे काफ़ी अच्छा जो इंटरेस्टिंग लगा कि यहाँ बहुपति विवाह प्रचलन में था। पहले था बहुपति विवाह। तो अगर पांडवों को अपना वंशज मानते हैं, तो जैसे कि द्रौपदी के 5 पति थे, तो बहुपति, हाँ बहुपति ही लिखा है। मैं एक बार फिर कंफर्म कर लूँ कहीं मैं गलत ना हूँ, बहुपति ही लिखा है। विवाह प्रचलन में था, पहले था, अब नहीं है, क्योंकि अपने अपनी जनजातियों के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं और कहीं कहीं पे इस तरीके के रिवाज और भी देखने को मिलते हैं। तो इस अलग अलग तरीके के रिवाज जो है देखने में सुनने में बड़ा ही अजीब लगता है हम लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो लेकिन भाई अपना अपना रीति रिवाज है। तो जौनसारी दूसरी सबसे बड़ी जनजाति आपको कैसी लगी, और आप कमेंट ज़रूर करिएगा आपके का क्या विचार है इन जनजातियों के बारे में। खैर ये तो गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति है और पूरे उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो काफ़ी अच्छी विकसित हैं। और जौनसार बाबर जो है इन क्षेत्रों में ये काफ़ी बहुतायत में और देहरादून वगैरह में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चलिए मिलते हैं आपसे
आपने दूसरे वीडियो में देखते हैं और क्या लेकर के आती हूँ मैं आपके लिए।